जब मैंने पहली बार उसे देखा था, तब मुझे अंदाज़ा नहीं था कि ये मुलाकात मेरी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल देगी। भाई की शादी में मैं बस एक खुशहाल दिन की उम्मीद कर रहा था, लेकिन जब उसकी साली नेहा मेरे सामने आई, उसकी मासूमियत और खूबसूरती ने मुझे जैसे जकड़ लिया। वो शादी के माहौल में सबसे अलग लग रही थी। उसकी हल्की मुस्कान और बड़ी-बड़ी आंखें मेरे दिल की धड़कनों को तेज कर रही थीं। उस दिन के बाद मैं उसके बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रहा था। शादी के दौरान हमारे बीच ज़्यादा बातचीत नहीं हुई थी, लेकिन उसकी एक झलक ने मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर दी थी। मैं जानता था कि वो मेरी भाभी की बहन है, लेकिन फिर भी मेरे दिल में कुछ अलग ही चल रहा था। जब भी वो मुझे देखती, उसकी आंखों में एक अनकहा आकर्षण था जो मुझे उसकी ओर खींच रहा था। शायद यह मेरी गलत फहमी थी, लेकिन मैं इस भ्रम में खोया हुआ था। शादी के बाद सब कुछ सामान्य होने लगा। भाई भाभी अपने जीवन में व्यस्त हो गए थे और मैं भी अपनी दिनचर्या में लौट आया था। लेकिन नेहा का ख्याल मुझे चैन से रहने नहीं दे रहा था। मैं अक्सर उसकी तस्वीरों को देखता और सोचता कि क्या वो भी मेरे बारे में सोचती होगी। क्या उसके दिल में भी कुछ हलचल हो रही होगी, जैसे मेरे दिल में हो रही थी। एक दिन जब मैं भाई के घर गया, मैंने नेहा को वहाँ देखा। वो भाई भाभी के साथ बैठी हुई थी और जैसे ही उसने मुझे देखा, उसकी मुस्कान ने मेरे अंदर की बेचैनी को और बढ़ा दिया। हम दोनों ने हल्की फुल्की बातें की, लेकिन उसकी हर बात में एक छुपी हुई गर्माहट थी। उसकी आंखों की चमक और उसकी शरारत भरी मुस्कान ने मुझे पागल कर दिया था। उस दिन के बाद मैं अक्सर बहाने से भाई के घर जाने लगा ताकि नेहा से मिल सकूं। हम दोनों के बीच अब थोड़ी थोड़ी बातचीत होने लगी थी। वो मुझसे कुछ सवाल पूछती और मैं उसे हल्के से जवाब देता, लेकिन हर बार उसकी बातें मुझे और ज़्यादा उसकी तरफ खींच रही थीं। मैं जानता था कि ये रिश्ता किसी भी लिहाज से सही नहीं था, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं पा रहा था। फिर एक दिन भाई भाभी कहीं बाहर गए हुए थे और नेहा घर पर अकेली थी। मैं भी उसी दिन वहाँ पहुँचा और उसने मुझे देखते ही बुला लिया। अरे, आप यहाँ? दीदी जीजा जी तो बाहर गए हैं, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, बस ऐसे ही मिलने आया था। अगर आप अकेली हैं तो मैं फिर कभी आ जाता हूँ। वो हंसते हुए बोली। अरे नहीं, आ जाइए। वैसे भी अकेले बैठे बैठे बोर हो रही हूँ। मैं अंदर आ गया और हम दोनों ड्राइंग रूम में बैठकर बातें करने लगे। उसके पास बैठने का मौका पाकर मेरे अंदर हलचल मच गई थी। वो बहुत करीबी और आराम से बात कर रही थी, जैसे हम एक दूसरे को बरसों से जानते हों। उसकी आवाज़ में एक नज़ाकत थी और उसकी मुस्कान मुझे और भी ज़्यादा उसकी ओर खींच रही थी। कुछ समय बाद नेहा ने कहा, आप काफ़ी समय से भाई के घर आ रहे हैं, लेकिन हम दोनों की ज़्यादा बातचीत नहीं हो पाई। मैंने उसकी बात पर हंसते हुए कहा, शायद मौका ही नहीं मिला था। वैसे आप भी तो अपने दीदी के साथ ही व्यस्त रहती हैं। वो मुस्कुरा दी और फिर बोली, आपको कैसा लगता है मेरे बारे में? क्या आपने कभी कुछ सोचा है? उसकी इस बात ने मुझे चौंका दिया। ये सवाल मेरे लिए अप्रत्याशित था, लेकिन उसके सवाल के पीछे की नीयत को समझना मुश्किल नहीं था। वो शरारती आंखों से मुझे देख रही थी, जैसे मेरे दिल की धड़कनों को समझ रही हो। मैं थोड़ा झिझका, लेकिन फिर भी मैंने जवाब दिया, पक्षरापी सिक अतका पनगी, आप बहुत अच्छी है, हमेशा हंसती रहती हैं और हर किसी से प्यार से पेश आती है। वो हंसती और उसकी हंसी में एक खास तरह की मासूमियत थी। उसने अपने बालों को हल्के से कानों के पीछे किया और कहा, मन खई ही नहीं पीछे पिस्ठा गई तातिश। आपको ये सब क्यों लगता है? शायद आप मुझसे ज़्यादा जानते नहीं हैं। उसकी बातें और उसकी अदाएं मुझे पागल कर रही थीं। मैंने खुद को शांत रखने की कोशिश की, लेकिन उसका ये अंदाज मेरे लिए अब बर्दाश्त से बाहर था। हम दोनों के बीच अब एक खामोशी थी, लेकिन उस खामोशी में भी एक अजीब सी ऊर्जा थी। हम दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा और उस पल में ऐसा लग रहा था कि हम दोनों के बीच कुछ अनकहा था जो बाहर आने के लिए तैयार था। फिर अचानक से नेहा ने मेरे हाथ पर अपना हाथ रखा। उसकी छुअन ने मेरे अंदर की हलचल को और भी तेज कर दिया। मैंने उसकी ओर देखा और उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। वो कुछ कहने वाली थी, लेकिन तभी दरवाजे की घंटी बजी। हम दोनों चौंक गए और नेहा जल्दी से उठकर दरवाज़ा खोलने चली गई। भाई भाभी वापस आ चुके थे। उस दिन के बाद मैंने समझा कि हमारे बीच कुछ तो था, लेकिन वो क्या था, ये समझना मेरे लिए अभी बाकी था। नेहा की वो छुअन, उसकी मुस्कान और उसकी आंखों की वो चमक जिसने मुझे उस एक पल में कैद कर लिया था, क्या वो भी मेरे लिए कुछ महसूस कर रही थी, या ये सब मेरे दिल का कोई खेल था?